माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, कंसर्न ओवर क्रैशिंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। धन्यवाद उपसभापति जी। दलाल स्ट्रीट रक्त रंजित हो गया है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। 30 साल की रिकॉर्ड गिरावट शेयर मार्केट में दर्ज की गई है। पिछले 5 महीने में 95 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार अब आकर्षक नहीं लग रहा है, इसलिए 6 महीने में 1.67 लाख करोड़ बाजार से निकाले गए हैं। इन विदेशी निवेशकों को अमेरिका और चीन का बाजार ज्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। तभी तो पिछले 6 महीने में चीन के बाजार में 17% की उछाल दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में भारतीय बाजार में 12% की गिरावट दर्ज की गई। इस तबाही के बीच सरकार मौन साधे हुए है। भारतीय शेयर बाजार विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल हो गया है। बड़े बड़े शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बाजार की इस गिरावट पर छोटे निवेशकों पर आ रहा है। वैश्विक बाजारों की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका के नए टैरिफ से जुड़े चिंताओं के चलते बाजार में ये गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इस गिरावट में घरेलू कारण भी शामिल है। देश में आर्थिक मंदी की चिंता, उम्मीद से कम कमाई, रुपए की लगातार कमजोरी, कम उपभोग के कारण हम कॉर्पोरेट कमाई भी शामिल है। भारत की जीडीपी में गिरावट आई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि आरबीआई और एनएसओ के पूर्वानुमान से कम रहेगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में आर्थिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा है। रुपए की कमजोरी ने विदेशी पूंजी निकास को बढ़ा दिया है, जिससे बाजार की धारणा पर और दबाव पड़ा है। दिसंबर जनवरी महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है। भारतीय शेयर बाजार अक्सर देश की आर्थिक सेहत का पैमाना माना जा रहा है। सरकार से शेयर बाजारों में गिरावट को रोकने के लिए दखल देने की मांग बढ़ गई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं, निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। इस सरकार की आर्थिक नीति तबाही और बर्बादी की ओर इस देश को ले जा रही है। सरकार को सुधार करने की जरूरत है। जो कुछ लोग विश्वगुरु बन रहे हैं, विश्वगुरु कम से कम आर्थिक नीति को छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो कि उसमें आपने देश को तबाह और बर्बाद किया है। मैं इन शब्दों के साथ सरकार के दखल की मांग करता हूं। धन्यवाद।